राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। सो फ्रेंड, सुबह के बज गए हैं 10 और घर का काम हो चुका है। सो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ में बहुत ही ज़रूरी बुटीक से रिलेटेड टिप्स शेयर करूँगी। और मेरे पास कमेंट्स था कि अगर हम बाहर बुटीक ओपन करना चाहें तो उसके लिए सिलाई सीखना ज़रूरी है या कितनी सिलाई आनी चाहिए। तो चलिए वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा, ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाली है। सो फ्रेंड देखिए, अगर आप बुटीक ओपन करना चाहते हैं तो नॉर्मली आपको थोड़ा बहुत तो काम सीखना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत काम आप सीख सकते हो और अपना काम चला सकते हो, ठीक है। दूसरा आ जाता है, हमें घर पर सिलाई करनी है। यानी कि अगर आप घर पर सिलाई करना चाहते हैं तो घर पर सिलाई करने के लिए हमें सीखनी होती है तुरपाई। और तुरपाई हमें एकदम अच्छी और वन धागे वाली तुरपाई हमें आनी चाहिए, ठीक है, जो बिल्कुल बारीकी से और फिनिशिंग के साथ में की जाती है। दूसरे बेबी फ्रॉक, टॉप वगैरह ज़रूरी सीखने होते हैं, क्योंकि जब कस्टमर पहले हमें ना छोटे कपड़े देता है, जब हम बुटीक ओपन करते हैं हम घर पर तो छोटे कपड़े देते हैं ताकि उनको पता चले कि सामने वाला कैसे कपड़े सिलता है। या फिर उसके बाद आ जाते हैं देखिए ब्लाउज़ वगैरह सभी प्रकार के कपड़े, मतलब प्लेन चीज़ें जो आपको सीखनी ही है, ठीक है। तो प्लेन चीज़ें आपको सीखनी ज़रूरी हैं। सूट, ब्लाउज़ इतना तो आपको सीखना ही है। अगर आपको लेडीज़ कपड़े सिलने हैं तो देखिए उसके लिए थोड़े बहुत आप गले के डिज़ाइन सीख सकते हैं या फिर थोड़े बहुत स्लीव के डिज़ाइन सीख सकते हैं, जिससे आपके कस्टमर भी बढ़ेंगे और आपकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी। क्योंकि आजकल ना फैशन का दौर है और फैशन के ही कपड़े सब सिलवाना पसंद करते हैं। और आजकल सिलाई का भी देखिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। सब सिलने की कोशिश करते हैं, एक से एक डिज़ाइन पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको घर पर सिलाई ही करनी है तो देखिए मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आपको कितनी सिलाई सीखनी है। मैं इस पर अपना ही बताती हूँ। जब मैंने सिलाई सीखी थी तो नॉर्मली प्लेन सिलाई सीखी थी, नॉर्मली जैसे हम अपने घर के लिए कपड़े सिलते हैं। और जैसे कि सूट सलवार हो गया, पेटीकोट, ब्लाउज़, ये सब 2-4 चीज़ें मैंने सीखी थी। क्योंकि जो आजकल ये पैंट, प्लाजो और आजकल बहुत ही अच्छे अच्छे जो कपड़े चल गए हैं तो वो पहले का चीज़ें नहीं थी, ये आजकल का ट्रेंड चल गया है। तो डिज़ाइन देखिए आपको खुद ही सीखने पड़ेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके दिमाग की कला है कि आप किस तरीके से कपड़े सिलते हैं, कैसे डिज़ाइन बनाते हैं। क्योंकि हर किसी का देखिए माइंड अलग अलग होता है, कोई चीज़ जल्दी से सीख जाता है, कोई धीरे धीरे सीखता है। तो वो सब आपके ऊपर है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, धीरे धीरे सीखते जाओ। लेकिन सिलाई सीखने के लिए बेसिक तो ज़रूरी ही है। अब वही बात कर लेते हैं बुटीक की, जो बाहर बुटीक ओपन करना चाहते हैं। अगर आप बाहर बुटीक ओपन करना चाहते हैं, आपने बुटीक खोल लिया है तो देखिए थोड़ा बहुत काम भी आना चाहिए। कम से कम बेसिक चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए। क्योंकि अगर आपके कस्टमर कहीं चले गए 4 दिन के लिए तो देखिए उससे आपके कस्टमर भी बिगड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर कारीगर कहीं बाहर चले जाते हैं तो आपसे तो कुछ आता नहीं है, तो आप तो कुछ भी नहीं कर सकते हो ना। तो कम से कम बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। और मेरे हिसाब से ना बिना नॉलेज के किसी बिजनेस में घुसना भी नहीं चाहिए। अगर आप, ये भी एक बिजनेस ही है, अगर आप बाहर बुटीक ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए ना आपको बेसिक चीज़ें आनी ज़रूरी है। क्योंकि देखिए कस्टमर को देखना भी पड़ता है। और जैसे छोटी मोटी चीज़ें आपको, जैसे कि कभी कभी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो आपको भी हेल्प करनी होती है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बिना सिलाई सीखे बुटीक तो ओपन कर लेते हैं, सिर्फ यही सोचकर कि कारीगर बैठा लेंगे 2-4 तो हो जाएगा। बट किसी के भरोसे देखिए काम नहीं होता है। किसी के भरोसे रहकर काम करोगे ना तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। तो हर किसी काम के लिए नॉलेज और अपने ऊपर डिपेंड होना चाहिए। अगर आपको खुद पर विश्वास है तभी वो काम करे, अदरवाइज उस चीज़ को मत करें। क्योंकि देखिए फ्रेंड, अगर खुद पर विश्वास है और आपको पता है कि आपसे ये काम आता है तो वही काम ठीक रहता है। दूसरों के भरोसे तो कोई भी काम नहीं चलता है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए मैं अभी जो आपको 7 टिप्स मैं आपके साथ में शेयर करूँगी जो कि बिगनर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरे पास एक कमेंट्स भी आया था कि कपड़े की कटिंग देखिए किस नाप से लें। तो देखिए अगर कपड़ा आप कटिंग कर रहे हैं ना तो पहले तो उसकी जो लंबाई होती है, किनारी होती है, उसको लंबाई समझी जाती है। तो जो आप कपड़ा कटिंग करते हो तो हमेशा डबल फोल्ड में करें और किनारी साइड में रखें। क्योंकि अगर किनारी साइड में ही होती है, अगर ऊपर नीचे होगी ना तो कपड़े की ना तो फिटिंग अच्छे से आएगी और ना ही कपड़े की कटिंग अच्छे से होगी।
फिर आपको ना तो शेप मिलेगी और बाद में फिटिंग भी देखिए अच्छी नहीं आती है। तो किनारी हमेशा साइड में लेकर ही कटिंग करें, और हमेशा कपड़े की जो कटिंग करेंगे तो इंच में करें, ना कि सेंटीमीटर में, ठीक है। तो और ये भी कपड़ा कटिंग करते समय ये भी चेक कर लें कहीं से कटा फटा तो नहीं है या फिर कोई मिसप्रिंट तो नहीं है। जब भी कपड़े की कटिंग कर रहे हैं तो कपड़े को अच्छे से चेक करके ही कटिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि मैंने बताया किनारी साइड में रखनी है और ना कि ऊपर नीचे। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और एक चीज़ और है कि अगर आप नाप कैसे लें, ठीक है, आप कितना कपड़ा एक्स्ट्रा लें नाप लेने में। तो अगर देखिए आप बॉडी मेजरमेंट ले रहे हैं ना, तो पहले एक नोटबुक ले लें और उस नाप को लिख लें। और नाप लेते समय ना आपको इंची टेप को लूज़ नहीं छोड़ना है। पहले फिक्स नाप लें अपनी बॉडी का और फिर उसे बाद में एक्स्ट्रा इंच उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना पहले नॉर्मल से अगर आपने बॉडी मेजरमेंट ले लिया है तो नॉर्मल नाप रखना है। उसके बाद उसमें जैसे कि एक्स्ट्रा लेते हैं तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर ही आपको उसकी कटिंग करनी है। उसके बाद देखिए जो आप लंबाई ले रहे हैं तो लंबाई में आपको 2 इंच ऐड करना है आपको कपड़ा। और अगर शोल्डर का नाप ले रहे हैं तो शोल्डर में आपको कोई भी इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना है, क्योंकि ये अक्सर 14 या 15 तक ही होता है नॉर्मली नाप में। उससे ज़्यादा या कम भी हो जाता है, जैसे कोई पतला या फिर हैवी साइज़ होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब भी हम धागा लें, तीसरी चीज़ अगर धागा लें खरीद रहे हैं, जो भी हम कपड़ा सिल रहे हैं, तो बिल्कुल मैचिंग का धागा होना चाहिए। और एक बार धागा खरीदते समय उसको तोड़कर भी ज़रूर देख लें कि ताकि धागा कमज़ोर ना हो। अगर आपको क्वालिटी पता है, आप पहले से सिल रहे हैं, तो फिर तो देखिए कोई बात नहीं। अगर पहली बार कपड़ा सिल रहे हैं तो धागे का मैचिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर लाइट या डार्क कलर का होगा ना तो उसमें भी कपड़े में फिनिशिंग नहीं आती, अलग से दिखाई देता है, ठीक है। चौथी चीज़ जो आती है, अगर आप पहली बार ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं या फिर सूट की कटिंग कर रहे हैं ना, तो एक ड्राफ्टिंग पेपर अगर कटिंग करिए, डायरेक्ट कपड़े पर मत करिए। क्योंकि अगर डायरेक्ट आप कपड़े पर करोगे तो देखिए कपड़ा ख़राब हो जाता है, ड्राफ्टिंग पर करोगे तो उसको ठीक करने के चांस रहते हैं। तो जो बिगनर्स है इन चीज़ों को ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। पांचवी जो चीज़ है, हमेशा क्लॉथ चौक का ही यूज़ करें। कोई कोई क्या करता है, जैसे पेन होता है, मार्कर होता है, उनका यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है ना, कपड़ा पर जो हम निशान लगाते हैं वो भी दिखाई देता है, बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आती। अगर आप किसी कस्टमर के कपड़े पर ऐसा करोगे तो आपके कस्टमर बिगड़ जाएंगे और आपको देखिए सिलने के लिए कपड़े नहीं देंगे, इससे अपनी मार्केट ख़राब होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और जैसे भी पाइपिंग वगैरह लगाते हैं तो बिल्कुल इक्वल लगानी है, कहीं से मोटी कहीं से पतली कर देते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कुछ कपड़ों पर सिलाई के बाद जैसे धागे निकलते हैं ना, तो उन धागों को ना जैसे गुम धागा लगा दे, जैसे कि ऊपर की सिलाई लगाकर फिर उसको फोल्ड कर देते हैं। यानी कि जो अंदर की तरफ सिलाई होती है ना, मैंने कितनी बार अपनी वीडियो में भी दिखाया आपको, तो उसमें आप हमको ना जो इंटरलॉक कराने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और धागे जैसे सिलाई करते हैं तो धागे तोड़ते रहना चाहिए, तो उससे फिनिशिंग भी आती है आपकी, ठीक है। तो इन छोटे छोटे टिप्स को अगर ध्यान में रखोगे ना तो आपको सिलाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप किसी बाहर के कपड़े सिलते हैं ना तो इन छोटी चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। लंबाई में कटिंग करनी है, और अगर बॉडी मेजरमेंट ले रहे हैं तो उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। जो भी जितना भी हमारा बॉडी शेप है उतना ही लेकर उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है 1.5 इंच का, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है आपको, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस तरीके से छोटी छोटी अगर टिप्स भी मिल जाती है ना तो बहुत ही हमारे यूज़फुल होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कपड़े सिल सकते हो इस तरीके से। बहुत सारे अगर आप छोटी टिप्स याद रखोगे तो आप किसी की भी वीडियो देखकर अच्छे से कपड़े की कटिंग कर सकते हो। सो फ्रेंड, आई होप कि मेरी वीडियो आज की आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि एक दो मेरे पास कमेंट्स थे तो मैंने आज इन्हीं का रिप्लाई किया है। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। जो भी वीडियो पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अभी मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको थोड़ी भी मेरी वीडियो आज की पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।